बालाघाट में सहकारी समितियों में पदस्थ कर्मचारियों की कैडर भर्ती प्रक्रिया में अनियमितता का आरोप लगा है, जिससे नाराज कर्मचारियों ने जिला सहकारी बैंक प्रबंधक अभिनव बघेल से मुलाकात कर असंतोष प्रकट किया, जिस पर बैंक प्रबंधक ने प्रक्रिया को नियमानुसार बताते हुए असंतुष्ट कर्मचारियों को कोर्ट जाने की सलाह दी है। सहकारी संघ नेता सुरेंद्र बिसेन और दिनेश कुमार परिहार ने बताया कि ऐसे 24 कर्मचारी हैं जिन्हें इस प्रक्रिया से लाभ दिया जाना था। 2019 से संवर्ग गठन प्रक्रिया में लगातार हो रहे संशोधनों के बावजूद उन्हें प्रक्रिया का लाभ नहीं मिला। उनसे दावे आपत्तियां मांगी गई जो दे दी गई थी। इसके बावजूद सिर्फ 9 लोगों को इसका लाभ दिया गया, जिसे अब हाईकोर्ट में चैलेंज करेंगे। मैं दिनेश कुमार परिहार, मध्य प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ का सह सचिव और बालाघाट जिले का प्रांतीय प्रतिनिधि। सर, आज आपकी मुलाकात क्यों करना पड़ा? मुलाकात आज मुलाकात करने का ये था कि जो हमारे यहाँ पे अभी जो प्रभारी प्रबंधक से जो केडर में जो भर्ती होना था, उस भर्ती प्रक्रिया में सिर्फ 9 लोगों को चयन किया गया, जिसमें बात ये थी कि कलेक्टर महोदय ने हम लोगों को पात्र अपात्र की सूची जारी की थी। पात्र अपात्र की सूची एक बार जारी होने के बाद में कलेक्टर महोदय के हमको बुलाया गया, मगर उसके बाद दोबारा हम लोग को किसी को बुलाया नहीं गया और यहाँ से बैंक प्रबंधक ने सूची को जारी कर दिया 9 लोगों की। हम इसी खिलाफ में आए थे कि जब कलेक्टर महोदय ने जब हमारी बात को सुने ही नहीं, तो आपने 9 लोगों की सूची कैसे जारी कर दी है? क्या लगता है इस मामले में? अब इस मामले में तो आप लोग पत्रकार लोग हैं, आप लोगों को इस बात को गहन चिंतन करना चाहिए। मैं तो कुछ नहीं बोल सकता, पर कहीं ना कहीं तो भूत तो आ रही है। अच्छा भैया, एक बात बताए, कितने लोगों को लेना था? पूरी कम से कम 23 लोग हो जाते हैं, हम लोग 23 से 24 लोग हो जाते, जो आज सिर्फ 9 लोगों को लिया गया। और 9 लोगों में भी ये बात है कि जिस प्रकार से जो प्रक्रिया अपनाई गई है, कहीं ना कहीं जो संदेहप्रद है। अच्छा, कितने कर्मचारी होंगे जो इसका लाभ लेना चाह रहे हैं? कम से कम 24 से 25 कर्मचारी बालाघाट जिले के लाभ हो सकता है। अभी आप ऊपर साहब से मुलाकात की, उनके द्वारा क्या कहा गया? साहब के द्वारा यही कहा गया, हमने तो सिर्फ यही बात रखी कि जब कलेक्टर महोदय ने जब हमारी बातें ही नहीं सुने, तो आपने सूची को कैसे दायर कर दिया? तो वो बोलते हाई कोर्ट चले जाओ। तो ये कोई बात नहीं हुई ना कर्मचारी के साथ में। मतलब हाई कोर्ट है, अगर सब आदमी अगर चला जाएगा तो भाई आप यहाँ पे बैठे बैठे क्या कर रहे हैं आप? अब आप लोग का अगला कदम क्या रहेगा? हम लोग तो हाई कोर्ट जाएंगे और इनके खिलाफ तो हल्ला बोल मचाएंगे, वो तो छोड़ेंगे नहीं हम। बहुउद्देश्य साक्षरकारी समिति जागपुर एवं शाखा यूनिट वारासिवनी अध्यक्ष। सर, आज आप लोग मुलाकात किए, क्या लगता है आप लोगों को कि आप लोगों के जो पदोन्नत जो होना था आप लोग को नहीं मिला, उसका लाभ क्या मानते हैं आप इसको? आज जो यहाँ जिला बैंक में हमारा जो आने का मुख्य कारण यह है कि अभी जो 2019 से लगातार संशोधन हो के संवर्ग गठन प्रक्रिया जो चल रही थी कि जो सहायक प्रबंधक लोग हैं उनको केडर भर्ती में लिया जाए, और वो प्रक्रिया जो चल रही थी लगातार चले आ रही थी, उसमें बार बार संशोधन आ रहे थे। पर अभी इसमें भर्ती में जो अपना अक्टूबर माह में जो सूची का प्रकाशन किया गया था कि इसमें इतने लोग पात्र है और इतने लोग अपात्र है, और उसके बाद में हम लोगों को टाइम दिया गया था कि आपको इसमें कोई संदेह है तो आप अपना जो है दावा आपत्ति पेश कर सकते हैं। और वो दावा आपत्ति पेश हमने सभी लोगों ने किया था, और दावा आपत्ति के निराकरण के लिए हमको कलेक्टेड में 24/12 को बुलाया गया था, 24 दिसंबर को। और वहाँ पे केवल मात्र 1 या 2 लोगों को कलेक्टर साहब के सामने पेश किया गया। तो कलेक्टर साहब ने ये कहा कि इनके जो निर्णय है या जवाब जो आ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं मामला यह है कि 10 साल में जो भी सहायक प्रबंधक थे, 10 साल जिनको हो गए थे, सबको लेना था। तो आप इनका निराकरण पहले कर ले कमेटी के द्वारा, और फिर इनका निराकरण करें। उसके बाद में हम जब वहाँ से बाहर कलेक्टर से निकले तो वहाँ जिला सहकारी बैंक के द्वारा एक पूरे पेज पे हमारी उपस्थिति में साइन ली जा रही है कि उपस्थिति में साइन करा लिया गया। और अभी देख रहे हैं तो केवल उसके बाद यानी दावा आपत्ति के बाद ऐसा होना था कि दावा आपत्ति के बाद एक सूची जारी होना था कि इनकी हमने बात सुने और फिर एक सूची टंगती। यहाँ तो सूची ने टंगती हुई सीधे 9 लोगों का जो पात्र था पहले उनका आदेश ही जारी हो गया। तो यह जो प्रक्रिया हमको सुचारू रूप से नहीं चली, तो हम प्रक्रिया का विरोध करते हैं, इसलिए हम यहाँ पे आए थे। और इसकी प्रक्रिया के ऊपर ही हम हाई कोर्ट भी जाने का फैसला ले रहे हैं। देखिए, हमने ये सारी कोशिश की है कि सारी जो प्रोसेस है तो नियम अनुसार की जाए। तो इसके बारे में जब पूरा प्रोसेस किया गया तो उसमें नियम अनुसार इन लोगों की पात्रता नहीं आ रही थी, तो इस कारण से हम नहीं ले पाए। सर, कलेक्टर साहब के यहाँ भी ये लोग गए थे, इनको दावा आपत्ति करने के लिए बोला गया था, लेकिन उसके पहले ही सूची जारी कर दी गई, ऐसा आरोप वो लगा रहे हैं, क्या कहेंगे?
जी, कलेक्टर साहब का ये कहना था कि आप लोग कमेटी बना के इस पे फिर से एक बार मतलब प्रोसेस कीजिए, इनका देखिए कि कैसा है, ये लोग आ सकते हैं। फिर हम लोगों ने सर के साथ भी डायरेक्ट कांटेक्ट में थे, उन्हें भी बताया, उन्हें भी सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाए, तो यही निकल के आया कि नहीं, ये लोग अपात्र नहीं है। उनका आरोप ये भी है कि वहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस से निकलने के बाद एक पूरे कागज पर उनकी सबकी दस्तखत ली गई। उपस्थिति तो ली गई थी और सर ने ये भी देखा कि इनके बारे में पूछा भी था कि कैसे इनका क्यों आपत्ति आ रही है, तो सर भी इसमें इन्वॉल्व थे। सर को हमने बताया कि इनकी ये दिक्कतें हैं और नियम अनुसार वो नहीं आ पा रहे थे। सर, भर्ती नियम के अनुसार जैसे 2010 के पहले वाली भी है, वो उन लोगों को भी अपात्र घोषित कर दिया गया, लेकिन 10 साल वालों को लेने का था। ऐसी कंडीशन में उनको क्यों नहीं लिया गया? 10 साल वालों को नहीं लिया गया है। ये देखा गया है कि 2010 के पहले कौन जिनकी भर्ती हो चुकी थी उनको लिया गया है। 2010 के बाद में किसी को नहीं लिया सर, गया। विरोध करने वाले में सर 2010 की भर्ती, उसके पहले की भर्ती वाली भी है। ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अन्य जिलों में, कुछ जिलों में ऐसा हुआ है कि 2010 के बाद भी ले लिया गया है, लेकिन वहां पर पूरी प्रोसेस का फॉलो किया गया है, तब लिया गया है। ऐसा नहीं है कि वहाँ सारे 2010 के बाद को लिया गया, वहां पर भी 2010 के बाद के लोगों को बाहर किया गया है। ऐसी वो नहीं है कि सब जगह ले लिया गया है, तो उन्होंने भी रूल्स देखा है। अभी उन्होंने आपसे मुलाकात की, आपके द्वारा क्या बोला गया? जी, मैंने तो यही कहा उनको कि वो लोग बहुत सालों से काम कर रहे हैं और जो उनका हक है वो उन्हें मिलना चाहिए। तो मैंने उनको यही कहा कि आपको अगर दिक्कत आ रही है तो आप बिल्कुल कोर्ट जा सकते हो और इसका अपोज कर सकते हैं। हम भी चाहते हैं कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय हमारे पास हो, हम भी उन्हें लेना चाहते हैं, लेकिन अगर रूल्स में अगर लिख के आ जाता है तो हम बिल्कुल कर दें। बालाघाट से फिरोज डोंगरे की रिपोर्ट।